आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं श्री रामचरितमानस के मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। दोहा नंबर 119। पुने पुने प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरुह पानी, बोले गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रससानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों में अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही ज्ञानहीन हूँ, तो भी आपने मुझे अपनी दासी जानकर क्या कहा? प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी बोले। प्रिय बंधुओं, कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।